हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लतिका स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ सुपर टेट स्पेशल क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज यूपी टेट का रिज़ल्ट आया है और जिन्होंने भी ये रिज़ल्ट जिसका भी रिज़ल्ट ये अच्छा आया है, मतलब वो उसने क्वालिफाइड किया है, पहले तो उसको बहुत बहुत बधाई हो। और जो इसमें फ़ेल हो गया है किसी कारणवश 1-2 नंबर से या कैसे भी, वो निराश ना हो। नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा, उसके लिए आप अच्छी तैयारी करते रहें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए। सबसे पहले देखिए भारतीय जलवायु के विभाजन का क्रमबद्ध अध्ययन। भारतीय जलवायु का अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन पहली बार किसने किया? H.E. ब्लैंडफोर्ड ने। H.E. ब्लैंडफोर्ड ने सबसे पहले भारतीय जलवायु के विभाजन के बारे में बताया, इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो इनका क्या नाम है? H.E. ब्लैंडफोर्ड। और कब किया? 1889 में किया। ब्लैंडफोर्ड भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पहले क्या थे? महानिदेशक थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन थे? ब्लैंडफोर्ड। ब्लैंडफोर्ड ने यह खोज की कि विश्व भर के जलवायु के सभी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद हैं। इन्होंने क्या खोज की कि विश्व भर की जितनी भी जलवायु है उसके सभी प्रकार कहाँ मौजूद हैं? भारत में मौजूद हैं। यहाँ सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और यहाँ किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। भारतीय जलवायु को 2 तत्वों ने अधिक प्रभावित किया है। कौन कौन से तत्व हैं? हमारी जलवायु को किन 2 तत्वों ने ज़्यादा प्रभावित किया है? जैसे कि उत्तर में हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किधर है? उत्तर की तरफ है, जिसके कारण मध्य एशिया से आने वाले, यानी कि ये जो पर्वत है ये दूसरे देश से आने वाले, इनके मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं जो भारत में नहीं आ पाती हैं, वो ठंडी हवाएं जो भारत में नहीं आ पाती हैं उनको रोकता है, ठंडी हवाओं को रोकता है। इसलिए भारतीय जलवायु महाद्वीपीय जलवायु का रूप ग्रहण करती है। उधर की ठंडी हवा नहीं आती और हमारे यहीं भारत की जो भी जलवायु है वही यहाँ पर अपना कार्य करती है, यानी कि ये भारतीय जलवायु महाद्वीपीय जलवायु का ही रूप ग्रहण करती है। दूसरा तत्व है दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति। दक्षिण में, भारत के दक्षिण में क्या है? दक्षिणी एरिया क्या है? पानी से घिरा हुआ। मैंने पहले भी बताया था, दक्षिण में क्या है? पानी से घिरा हुआ है। और वहाँ पे हिंद महासागर की उपस्थिति वह भूमध्य रेखा से समीपता, इसी के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत में पाई जाती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत का अगर ऐसे ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है, ये वाली रेखा कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक। और ये भारत कहाँ पर है? यहाँ। तो कर्क रेखा क्या करती है? कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दक्षिण वाला, कर्क रेखा का जो दक्षिण वाला भाग है वह उष्णकटिबंध है। कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग उष्णकटिबंध है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के होने के कारण यहाँ की जलवायु में एक प्रकार की समानता पाई जाती है, यानी कि ये है प्रायद्वीप। और इसमें ये तीनों तरफ से किससे घिरा है? सागरों से घिरा है। और इसी कारण यहाँ की जलवायु में एक प्रकार की समानता पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, दूसरा तत्व दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति, यह भूमध्य रेखा से समीपता है इसकी, इसी कारण यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत में पाई जाती है।
भारत की जलवायु में समानता सबसे अधिक हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण भी होती है। अब भी बताया था ये, भारत की जलवायु में जो समानता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, 3 तरीके की जलवायु पाई जाती है और हर साल ऐसा ही चलता रहता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात। भारत की जलवायु में समानता सबसे अधिक हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण भी होती है। भारत के उत्तरी भाग में 3 प्रकार का मौसम पाया जाता है। भारत के उत्तरी भाग में कैसा 3 प्रकार का मौसम पाया जाता है, जो मैंने भी बताया। उत्तरी भाग हिमालय के ठंडे प्रदेश से प्रभावित है। उत्तरी भाग कैसा है, हिमालय के ठंडे प्रदेश से प्रभावित है, यानी कि उत्तर में अगर हिमालय है और वहाँ के जो ठंडे ठंडे एरिया हैं वो उत्तरी भाग को प्रभावित करते हैं, यानी कि वहाँ पर ठंड रहती है। अब ये एक छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी आप समझ लो। पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण गर्म तथा शुष्क रहता है। अब मैंने ये बार बार आपको समझाया है, मैं एक बार फिर समझाती हूँ। ये भारत का एक तरीके से छोटा सा मैंने ये यहाँ पर बनाया है डिजाइन। ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग ठंडा है। ये वाला भाग जहाँ पे राजस्थान है, गुजरात है, ये कैसे क्षेत्र हैं, उत्तरी भाग ठंडे प्रदेश से प्रभावित है। पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण गर्म तथा शुष्क रहता है। इस वाले भाग में गर्मी रहती है और ये सूखा रहता है। भारत के पूर्वी भाग में अधिक तापमान तथा वर्षा पाई जाती है। ये पूर्वी भाग जो मैंने अभी चित्र बनाया है, उसका पूर्वी भाग चारों दिशाओं में जैसे ये बटा हुआ है, हमने इंडिया को ऐसे ऐसे देखो तो इस वाले भाग में क्या है, भारत के पूर्वी भाग में अधिक तापमान तथा वर्षा पाई जाती है। यहाँ के क्षेत्रों में क्या होती है, ज़्यादातर वर्षा होती है। भारत की जलवायु विभाजन देखिए, कुछ विशेषज्ञों ने भारत की जलवायु का विभाजन किया है और ये कौन है, कोपेन डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने सन 1918 में जलवायु को 5 प्रदेश में बांटा है। 5 तरीके की जलवायु में इसको बांटा है। किसने, कोपेन ने, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। कब बांटा, 1918 में बांटा। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसको ए में रखा गया। शुष्क जलवायु को बी में, गर्म जलवायु को सी में, हिम जलवायु को डी में रखा गया, बर्फीली जलवायु को ई में। भारत के वर्षा क्षेत्र, और इसको बांटा किसने है, कोपेन ने, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने। वो कब बांटा, 1918 में। भारत के वर्षा क्षेत्र, अब ये भारत के वर्षा क्षेत्र कौन कौन से, इनको देखिए। अधिक वर्षा के प्रदेश, जहाँ 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहाँ अधिक वर्षा होती है, क्वेश्चन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और वो सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सी होती है, 1000 मिलीमीटर से अधिक। 1000 मिलीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होगी वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, असम है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी तटीय प्रदेश इसमें शामिल है। कौन कौन से, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पश्चिम तटीय इस प्रदेश में शामिल है। भारत में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसीनराम में। और मानसीनराम कहाँ है, मेघालय में। और यहाँ वर्षा कैसी होती है, 11400 मिलीमीटर, यानी कि ये इससे भी ज़्यादा होती है। जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, 1000 मिलीमीटर से अधिक, 1000 नहीं है, 10,000 मिलीमीटर है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1000 ही है। अधिक वर्षा के प्रदेश यहाँ 1000 मिलीमीटर, सॉरी गलती हो गई। भारत में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा मानसीनराम मेघालय में होती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ज़्यादातर इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसीनराम मेघालय में होती है। और यहाँ पर कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है, 11405। और दूसरे नंबर पर कहाँ होती है, चेरापूंजी में। दूसरे नंबर पर होती है चेरापूंजी में। और यहाँ पर कितनी मिलीमीटर होती है, 10,000 मिलीमीटर में। और ये दोनों स्थान कहाँ है, मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी और मानसीनराम कहाँ स्थित है, मेघालय में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मानसीनराम में।
और सेकंड नंबर पे कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। मध्यम वर्षा के प्रदेश जाना हो, ज़्यादा वर्षा होती है ना कम, यानी कि वो कितनी वर्षा होती है? मिलीमीटर है, 500 से 1000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। वो कहाँ होती है? बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर वर्षा मीडियम होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, यानी कि 500 से 1000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। कम वर्षा के प्रदेश देखिए जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, यानी कि 100 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। और इनमें कौन कौन सी जगह है? ये आपको खुद ही याद आ गया होगा। जहाँ पे सूखा रहता है वो जगह है राजस्थान को छोड़कर समस्त भारतीय शामिल हैं। राजस्थान को छोड़कर समस्त भारत सम्मिलित है। अब इसको और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कम वर्षा होती है, लेकिन इसको राजस्थान को गिना जाता है किसमें? शुष्क प्रदेश में। शुष्क प्रदेश जहाँ 1000 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान में क्या है? 100 मिलीमीटर से भी, ये 100 बार बार 1000 निकल रहा है, 100 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वो कौन सी जगह है? राजस्थान में उत्तर पश्चिमी गुजरात इसमें क्या है? शामिल है। उत्तर पश्चिमी गुजरात इसमें शामिल है, राजस्थान इसमें शामिल है। दक्षिण भारत के प्रदेश जहाँ वार्षिक वर्षा 500 मिलीमीटर से कम होती है, उन्हें उन जगहों को क्या कहा जाता है? उन जगहों को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। वो जगह कैसी कहलाती है? वृष्टि छाया प्रदेश। और यहाँ कैसी वर्षा होती है? 500 मिलीमीटर से भी कम होती है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। उत्तर पश्चिमी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी, और यहाँ पर है क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान और राजस्थान, इसकी सीमा से लगा है क्या? राजस्थान की सीमा से लगा है क्या? अदर कंट्री पाकिस्तान। और वो वहाँ पर कौन सी हवा चलती है? गर्म और शुष्क हवा, और जिसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लू। गर्म और शुष्क हवा कहाँ चलती है? उत्तर पश्चिम भारत में, जहाँ पर थार का मरुस्थल भी है। भारत के वनस्पति प्रदेश, भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु होने के कारण, भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु है, इसीलिए भारत की वनस्पति भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की है। भारत की वनस्पति को 6 वर्गों में बांटा गया है। भारत की जलवायु भिन्न है तो वहाँ की वनस्पति भी भिन्न है, इसलिए यहाँ की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए पर्वतीय वन। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित वनों को, भारत के जितने भी उत्तरी हिस्से में जहाँ पर हिमालय पर्वत है, ठंडे एरिया हैं, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर हिमालय पर्वत है। पर्वतीय वन भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है, वनों को पर्वतीय वन कहा गया है। जो भी भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित वन है उनको पर्वतीय वन कहा गया है। हिमालय पर पाए जाने वाले वन पर्वतीय वन में आते हैं, ये मैंने भी आपको बताया। जो 1220 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये हिमालय की 1220 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं, और इनको क्या बोला जाता है? सदाबहार वन बोला जाता है। ये उष्णकटिबंधीय वनों के समान है। और ये उष्णकटिबंधीय वन कौन कौन से हैं? इनमें आता है बांस, सागौन, रोजवुड, फर्न, इसके वृक्ष हैं। कहाँ? उष्णकटिबंधीय वनों में। 1220 से, इस पर जरा ध्यान दीजिए, 1220 से 2440 मीटर तक के प्रदेश में शीत कटिबंध के सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं ओक तथा बर्च। 3600 मीटर तक पाए जाने वाले वन कैसे होते हैं? कोनधारी होते हैं। 3600 मीटर तक पाए जाने वाले वन क्या कैसे कहलाते हैं? कोनधारी वन। जिनके वृक्ष देवदार, पाइन, फर, स्प्रूस आदि हों, वो किस में आते हैं? वो आते हैं सदाबहार वन में।
डिग्री दक्षिण में जाओगे। जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं वो कौन से वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसी पट्टी पर पाए जाते हैं। ये जो पेटी होती है इसी पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और कहाँ पर? ये एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इनमें कौन कौन से पौधे होते हैं? इनमें बेल, शीशम, चपलास, नारियल, सिनकोना, बैत के वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां होती हैं चौड़ी और शिखर होता है कैसा? छतरीनुमा। शिखर छतरीनुमा होता है। ये वन भारत में असम, पश्चिमी तट, पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। कौन से वन? ये वन जिनको बोला गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है मानसून या ये वन भारत में असम, पश्चिमी तट, पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। मानसून या पतझड़ वन ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, यानी कि टाइम पर इनके पत्ते गिरते रहते हैं, इसलिए इनको मानसून या पतझड़ वन कहा जाता है। और ये मिलते कहाँ हैं? उत्तर भारत में तथा समशीतोष्ण टेम्परेट क्षेत्रों में या सर्द ऋतु में ऐसा होता है। यानी कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ सर्द ऋतु में पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों के, तो ये इनको क्या कहा जाता है? मानसून या पतझड़ वन। जिस कारण इस मौसम को क्या कहा जाता है? पतझड़ भी कहा जाता है। और ये होता कब है? सर्द ऋतु में होता है। अन्य क्षेत्रों में कुछ वृक्ष अपने पत्ते गर्मी के मौसम में गिराते हैं। और ये वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये वन पाए जाते हैं तराई क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, पूर्वी तट आदि में पाए जाते हैं। कौन से? जो गिराते हैं अपने पत्ते गर्मी के मौसम में, और जो गिराते हैं सर्दी में अपने पत्ते, उनको कहा जाता है पतझड़ वन। और ये जो सर्दी में गर्मी में अपने वृक्ष गिराते हैं, इनमें कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं? इनमें पेड़ होते हैं साल, सागौन, आम, महुआ, सेमल, सहतूत आदि। ये वृक्ष क्या करते हैं? एक बार अपनी पत्तियां जरूर गिराते हैं वर्ष में। सागौन के वृक्ष का सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। किस चीज़ के वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं। अब देखिए घास के मैदान ऐसी जगह पर जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर कम वर्षा होती है। इसको छोड़िए, अब ऐसी सुनिए आप, घास के मैदान ऐसी जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कम होती है, जहाँ पर बारिश कम होती है। विशेषकर मध्य भाग में मूंज, कास, सवाई आदि की घास है जिन्हें काटकर खेती के मैदान बना दिए गए हैं। ये घास के मैदान हैं और अब इनको काटकर क्या बनाया जा रहा है? खेती के मैदान बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड बनाए जा रहे हैं खेती करने के लिए। अब देखिए मरुस्थलीय वन, अत्यधिक कम वर्षा वाले प्रदेशों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश होती है कम। और वो जगह कौन कौन सी है? राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, तमिलनाडु। ये जगह हैं जहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। और इनके जो पेड़ होते हैं वो होते कैसे हैं? इनके पेड़ होते हैं, इनके पेड़ों में झाड़ियाँ, कांटेदार वृक्ष, बबूल के पेड़, कैक्टस यहाँ पर होती हैं ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ। अब देखिए डेल्टाई वन कैसे हैं? डेल्टाई वन नदियों के डेल्टा पर समुद्र तट पर पाए जाते हैं जहाँ ज्वारों के द्वारा नमी मिलती रहती है। डेल्टाई वन होते हैं समुद्र के किनारे पर और इनमें ज्वारों के द्वारा नमी मिलती रहती है। यानी कि समझ में आ रहा है? ज्वार किसको बोलते हैं?
ये जो समुद्र की लहरें हैं ऊपर उठ के आती हैं उसको बोलते हैं ज्वार, और जब वो नीचे गिरती हैं उसको बोलते हैं भाटा। तो इसमें जो बोला गया है कि ज्वार के थ्रू, यानी कि वो जो पानी आता है वो बार बार पानी आता है, और ये वन उसी के कारण वो ज़्यादा होते हैं। और ये वन किस प्रकार के होते हैं? इन वनों के आसपास कैसी ज़मीन होती है? दलदली भूमि, दलदली होती है, जिनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और इनमें कौन कौन से पेड़ उगते हैं? इनमें उगते हैं मैंग्रोव वन, हेरिटेरिया तथा सुंदरी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। किसमें? डेल्टा वन में। सुंदरी के वृक्ष अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सुंदरी के वृक्ष ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है सुंदरवन। इस क्षेत्र को सुंदरवन भी कहा जाता है। यह गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा में पाए जाते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन भी कहा जाता है इनको। डेल्टा क्षेत्र की वनस्पति क्या बोला जाता है? मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। डेल्टा क्षेत्र की जो वनस्पति है वहाँ की वनस्पति को क्या बोला जाता है? मैंग्रोव वनों के नाम से जाना जाता है। और इनके तनों से जड़ें निकलती हैं कैसे? जैसे बरगद के पेड़ से निकलती हैं। और ये इनकी क्या है? ये इनकी खास विशेषता है कि इनकी जड़ों से, इनके तने से जड़ निकलती रहती है जैसे बरगद के पेड़ से, और इनको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है, और ये इनकी खास विशेषता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक, तो क्लास ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।